ये एक मैसेज मैं उन सभी महिलाओं को देना चाहूँगी जिन्होंने या तो स्वतः या किसी कारणवश अपने फैमिली को पहले प्रेफरेंस दिया। जस्ट वन सजेशन, डोंट स्टॉप योर लर्निंग। अभी तक मैं 25,000 प्लस लोगों को ट्रेन कर चुकी थी, लेकिन ऑफलाइन। इंटरनेट, सोशल मीडिया अभी भी मेरे लिए एक अनटच्ड अरीना था। उसी साल 38 इयर्स की उम्र में मुझे हार्ट अटैक आया। If you see people who have touched height of success in their lives, one thing is very common, that in the journey of life against odds, they kept their fire burning. और मेरा मानना है कि किसी के इन्हीं उतार चढ़ावों के संघर्षों से सीखना ही इंस्पिरेशन कहलाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर निहारिका सिंह, PhD in Economics. I pursued CMA, LLB, MBA, Masters in Commerce, Masters in Mass Communication, and I'm an international personality coach. मैं मध्य भारत के एजुकेशन हब भिलाई में मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। मेरे पिता भिलाई स्टील प्लांट के उच्च पद पर कार्यरत थे और मॉम अ वेरी स्वीट मदर एंड अ सिंपल हाउसवाइफ। आज मैं लोगों को नेशनली एंड इंटरनेशनली कम्युनिकेशन पे कोच करती हूँ और ट्रेन करती हूँ, पर इसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। I very well remember when I was in class 9th, my section was B, and I have been told by madam that you take this register and go to section H and give it to her and say it that please put your signature and transfer this register to another ma'am. And वो यात्रा from section B to section H, मैं रास्ते भर ये सोचती रही how I'm going to frame up a sentence in English. सेक्शन आते आते इंग्लिश तो छोड़िए, मैं हिंदी में भी एक सेंटेंस नहीं बना पाई। एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लास, मैंने मैडम को सिर्फ एक शब्द बोला और वो भी इशारों से, मैडम सिग्नेचर। ठीक 3 साल बाद मेरे जीवन में एक और क्षण आया। दैट वॉज आई वॉज गिवन अ चांस इन द असेंबली टू स्पीक ऑन अ टॉपिक कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कहीं न कहीं मेरे जीवन में वो क्लास 9th वाली घटना वॉज एक्टिंग लाइक अ लिमिटिंग बिलीफ। मुझे लगा कि कहीं मैं फिर सबके सामने सब कुछ भूल न जाऊं। दैट टाइम इंटरनेट वॉज नॉट दैट कॉमन। आई टोल्ड माई फादर टू राइट अ स्पीच ऑन ग्लोबलाइजेशन, एंड मैंने उस स्पीच को इस तरीके से मगअप किया कि अगर रात को 12 बजे भी आप मुझे उठा के बोलते तो आई वॉज रेडी टू गिव माई स्पीच। वो दिन आया, आई वॉज देयर इन द असेंबली, आई गेव द स्पीच. And then my principal sir, I still remember so vividly. My principal sir said, "What's your name?" And I said, "It's Niharika." And he said, "Niharika, your speech was amazing." And आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरा दिन उस दिन मैं स्कूल में ऐसे घूम रही थी जैसे मुझसे अच्छा तो दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता। 2 incidences. One, that gave me a realization that आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट द सेकेंड इंसिडेंट, आई बिलीव दैट डे कि येस, आई डिडंट हैव द स्किल टू फ्रेम अप द सेंटेंसेस, बट इफ आई डेवलप इट, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस पीपल। आई फिनिश माई स्कूल, और हमारे घर में हमेशा हमको एक ही सीख दी जाती थी दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ एजुकेशन। मैंने भी बात मानी, and after my school I pursued my professional qualifications relating to CMA, law, MBA. But meanwhile, I got into a relationship. He had an institute and was in training session, and I joined it too. After marriage, जैसे एक आम इंडियन गर्ल होती है, एग्जैक्टली मैंने भी अपनी परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों को प्राथमिकता दी, and my career went backstage. पर हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। Even though I gave importance to my family and my children's education, but I never stopped my learning process. मैंने अपनी learning process को कहीं नहीं रोका। जब मुझे समय मिलता, I used to go out and attend seminars, workshops, training sessions. किताबें तो आप पढ़ते ही हैं, इसके अलावा ये एक मैसेज मैं उन सभी महिलाओं को देना चाहूँगी जिन्होंने या तो स्वतः या किसी कारणवश अपने फैमिली को पहले प्रेफरेंस दिया। जस्ट वन सजेशन, डोंट स्टॉप योर लर्निंग। भले ही दिन में 10 मिनट हो, बट लर्न समथिंग न्यू।
अपनी उस लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें। इवन दैट टाइम आई रिमेंबर, कई बार ये थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे कि कहीं मैं पैसे, समय को बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। करियर मेरी तब प्रायोरिटी थी नहीं, बट स्टिल इट वेंट। फिर मेरे जीवन में वो क्षण आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मेरा डिवोर्स। मैंने अपने 20 साल के रिलेशनशिप और मैरिज को टूट के बिखरते हुए देखा, और एक दिन मैं निसहाय अकेले खड़ी थी। अपने 10 साल के बेटे और मम्मी पापा के अलावा मुझे और कोई दिख नहीं रहा था। भाई बहन थे साथ, बट उस दिन कोर्ट से निकलते समय मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, दिशाहीन थी। आई वॉज मेंटली शैटर्ड। मैं रो भी नहीं सकती थी बिकॉज माई 10 years सन वॉज लुकिंग अप टू मी एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मैं आज भी नहीं भूलती उसका बार बार मुझसे पूछना, मम्मी आपको कुछ होगा तो नहीं ना, मम्मी आपको कुछ होगा तो नहीं ना। डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स के दौरान जहाँ मैंने अपने सबसे करीबी रिश्तों को टूटते हुए देखा, वहीं दूसरी ओर मैंने अपने और अपने बेटे के भविष्य के लिए अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग किया। मैंने यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। आई गॉट डिवोर्स्ड इन 2018 दिसंबर, एंड जनवरी से मैंने वापस अपने ट्रेनिंग प्रोफेशन को रीस्टार्ट किया। 2019 जनवरी से मैंने ट्रेनिंग के प्रोफेशन को वापस ज्वाइन किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी और कठिनाइयाँ बाकी थीं। उसी साल 38 ईयर्स की उम्र में मुझे हार्ट अटैक आया। आई रिमेंबर दैट नाइट वॉज़न्ट ईजी फॉर मी। आई वॉज अलोन इन माई हाउस, बट समहाउ आई फेल्ट दैट डिस्कम्फर्ट एंड समथिंग वॉज नॉट राइट फॉर मी। इन द मॉर्निंग आई थॉट लेट मी गो टू द इंस्टीट्यूट, मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। बट समहाउ जब मैं कार से उतर रही थी, आई फेल्ट नो, इट वॉज नॉट अ यूजुअल पेन दैट आई एम गेटिंग। I called my elder brother, he is a renowned cardiologist of Bhilai, and I said, Bhaiya, I'm not feeling good, can I come to you? He said, I'm playing tennis, Niharika, it will take 20 minutes for me to reach, so you do one thing, come down directly to my house. On the way, just मैंने सोचा कि let me get an ECG done before I reach him, because I was having 15-20 minutes. I just went to the hospital, and in the casualty department I said that I want to get an ECG done. And when nurse was putting the notes on me, she said कि आप अगले 3 या 4 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलेंगी. And I couldn't lie idle. There I felt, boss कुछ तो गड़बड़ है. It's not usual. I just took my ECG. मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी एक फ्लोर की भागते हुए, and I went to the ICU department and I asked the doctor, सर ये हार्ट अटैक है क्या? And he said that, fine मैम, पहले ये बताइए किसका ECG है? And I said it's mine. And he said, forget everything, आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए. I had a heart attack. I came successfully out of it with a stent in my heart. अभी मैं अपनी PhD की पढ़ाई, my profession, my son, my health सब मैनेज कर ही रही थी कि ठीक 1 साल बाद ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन मेरी दोनों किडनीज फेल हो गई. मेरे वो 25 दिन ICU में. It was horrible. I still have a clear picture. 7 बजे जब बायोप्सी की गई, मुझे कहा गया कि आप उस ICU के बेड से 1 इंच भी नहीं हिल सकती हैं अगले दिन सुबह 7 बजे तक. मैंने सुना था 1 मिनट एक सदी की तरह बीतना. मेरे बेड की ठीक सामने वाली वॉल पर एक क्लॉक था. मैंने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद की, अपने इष्ट देवता को याद कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. और दर्द सहते 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 मुझे लगा कि शायद रात का 12 बज गया होगा और सिर्फ 6 घंटे निकालने हैं, फिर मुझे अपनी जगह से हिलने दिया जाएगा. एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने आंखें खोली, घड़ी में उस वक्त हो रहा था 8:03. मुझे लगा मैंने घंटों बिता दिए. एंड इट वॉज नॉट इवन 5 मिनट्स. ICU के उन 25 दिनों में मुझे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो गई. But my child always inspired me to stand tall and face all odds in my life. मैंने अपनी PhD complete की and I again rejoined my training sessions. But my miseries did not stop here. One by one, year after year, I underwent many surgical operations.
whether it was a fetal head-sized cyst inside me or whether it was a polyp operation. कहते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में आपकी आवाज़ आपका एसेट होती है. I wasn't that time able to speak at a very low pitch, neither on a very high pitch because of a polyp into my throat. I got my surgical operation done to remove that polyp and again continued with my journey of giving training sessions. मैं exactly उस खिलौने की तरह थी जिससे हम सब बचपन में खेलते हैं. हम उसे मारते और गुड़िया गिर के वापस उसी फोर्स से खड़ी हो जाती. मैं भी जिंदगी की कठिनाइयों, जिंदगी के इम्तिहानों से कुछ ऐसे ही लड़ रही थी. अभी मेरे जीवन के कुछ आयाम ऐसे बाकी थे that were completely untouched. That was social media. अभी तक मैं 25,000 प्लस लोगों को ट्रेन कर चुकी थी, लेकिन ऑफलाइन. इंटरनेट, सोशल मीडिया अभी भी मेरे लिए एक अनटच्ड अरीना था. You won't believe that till 2022 I wasn't even on Facebook. मैंने एक दिन ऐसे ही अपने फ्रेंड को कहा कि मेरा एक अकाउंट बना दो फेसबुक में. She just asked the credentials and everything and she made an account for me. आप यकीन मानेंगे मुझे फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट करना भी नहीं आता था. और यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एज अ न्यूबी, एक्साइटेड टू एक्सप्लोर एंड लर्न एवरीथिंग आई कैन. एंड ठीक एक साल बाद अक्टूबर 2023 में एज coach.niharika I entered into Instagram, followed by YouTube in 2024. आज जिस सोशल मीडिया से मैं 2022 तक अनजान थी, उसी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के स्नेह की वजह से इस मंच पर मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रही हूँ. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करने वाले मेरे सभी फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं और इस मंच के माध्यम से मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ. मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा थे. दिस इज़ माई लाइफ, माई अप्स, माई डाउन्स, माई फॉल्स एंड माई अचीवमेंट्स. बस कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी. मेंटेन अ वेरी गुड हेल्थ. I was lucky that I had friends and family with me, but it's not always the case. अपने learning process को on रखिए. Trust the process, love yourself, and you will get everything in life. एक बात मैं आपसे जाते जाते कहना चाहूँगी. अगर आपके हिस्से संघर्ष है, तो आपके हिस्से जीत भी होगी. God bless you. Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है. अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात. आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है. अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना. जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा. एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में. जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ. विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें. अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश.